सो हेलो एवरीवन, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एनसीईआरटी को भी थॉरली रीड करें। और एक चीज़ और, इस वीडियो में मैं वन बाय वन वीडियो डालूंगा चैप्टर वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्स्थ एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री। और इसमें मैं वही चीज़ें मतलब आपको कवर करवाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। और मैं ये एनसीईआरटी की बुक है, इनको रेफ़र करूँगा और यहीं से आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है रशीदा, और वो बैठी होती है, एक न्यूज़पेपर पढ़ती है, और उसकी आँखें पड़ती है एक हेडलाइन पे जहाँ लिखा होता है 100 ईयर्स अगो। और वो सोचती है कि वुड एनीवन नो दैट व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। क्या कोई ऐसे किसी किसी को कैसे पता चल सकता है कितने साल पहले क्या हुआ था? क्योंकि अगर हम जब यस्टरडे की बात करते हैं, पिछले दिन की बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि पिछले दिन क्या हुआ है, तो हमें याद रहता है। एक साल पहले की बात भी हमें याद रहती है। लेकिन इसको एक क्यूरियोसिटी जाग उठती है कि व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। 100 साल पहले ही नहीं, मान लो 10,000 साल पहले। क्योंकि उस समय के लोग तो हमें मिलेंगे ही नहीं कि हमें लोग मिल जाएँ 10,000 साल पुराने, और वो बता दें कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था। तो ये इसके मन में क्वेश्चन उठता है। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, वेयर डिड पीपल लिव। ये ऊपर का मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मैं इसको कवर नहीं करवा रहा हूँ। वी कैन फाइंड आउट और द लाइव्स ऑफ द हंटर्स हर्टर्स फार्मर्स में यही बताया गया है। लेकिन अगले में बता दिया है कि वेयर डिड द पीपल लिव along द बैंक्स ऑफ द रिवर। नदियों के किनारे लोग रहते थे बहुत साल पहले। और इन लोगों को कहा गया, जो अर्लीस्ट पीपल लिव हियर वर स्किल्ड गैदरर। इनको स्किल्ड गैदरर कहा गया। सॉरी। दैट इज द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। जो जो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, उनको स्किल्ड गैदरर कहा गया। और ये किस चीज किस कहाँ पे बोला गया हमें? नर्मदा नदी के किनारे जो बोला गया ना, पीपल लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो ये बात हो रही है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, अभी मैं मैप बताता हूँ आपको नर्मदा रिवर कहाँ है। तो नर्मदा रिवर ये रही, नर्मदा। ये विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं, और ये सतपुड़ा। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा फ्लो करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो ये सुलेमान, ये रही पहाड़ियाँ, सुलेमान, किरथार। आगे सुलेमान को ही किरथार बोल दिया जाता है। और ये कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। एंड नेक्स्ट इज some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley. Wheat and barley, गेहूं और जौ का जो सबसे पहले उगाई गई क्रॉप है, वो इन जगहों पे उगाई गई। और आल्सो लोगों ने यहाँ पे क्या किया? रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। जानवरों को भी पालना शुरू करके, जैसे भेड़, बकरी और अन्य तरह के जो भी पशु हो गए, उनको पालना शुरू किया, और वो विलेजेस में रहते थे। अब आ गया यहाँ पे, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स यहाँ पे ये है, ये मेघालय और असम वाले रीजन में गारो हिल्स है। याद रखेंगे, जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फैक्ट है। तो इसमें बताया गया है कि ये वो एरिया है जहाँ पे गारो हिल्स और विंध्यास जो थे, जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। दिस इज इम्पोर्टेंट, आगे क्वेश्चन में मिलेगा। राइस जो है वो विंध्यास के नॉर्थ में जो है सबसे पहली बार उगाया गया। अब आगे अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये है रिवर इंडस, ये इंडस नदी है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो यहाँ पे बोला गया कि इस नदी के किनारे 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। जैसे हमारी सिटीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत बड़ी सिटीज इंडिया में क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। तो उस टाइम में इन नदियों के किनारे जो होता है, वो अर्लीस्ट सिटीज जो है डेवलप हुई थी। और
2500 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले जो है सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो 4700 साल पहले तो इंडस पे डेवलप हुई कंट्रीज, सॉरी सिटीज, और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर, और 2500 साल पहले गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज पर भी जो सिटीज है वो फ्लरिश हुई। दिस इज द रिवर गंगा, और यमुना यहाँ से आती है और यहाँ पे मिलती है ये प्रयागराज में। और गंगा की और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं घाघरा, और यहाँ पे कोसी मिलती है बिहार में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज गंगा रिवर हो गया। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग जो थे वो ट्रैवल क्यों करते थे। पीपल जो थे वो वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करते थे। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगधा नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ द मगध जो था एक बहुत बड़ा किंगडम था। ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। तो ये बहुत बड़ा एक किंगडम था। उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है इसी चैप्टर में, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे, और वो क्यों करते थे। तो इसके बहुत बहुत रीज़न जो है इसमें दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट। इनसे बचने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। सब मैन मार्च इन आर्मीज, आर्मीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भेजना पड़ता था, तो भी लोग जो है वो ट्रैवल करते थे। एंड मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी थे, वो भी ट्रैवल करते थे, क्योंकि इनको जो सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना था। और जो रिलीजियस टीचर थे, जो धर्म का प्रचार करते थे, वो भी एक जगह से एक विलेज टू विलेज जाते थे, एक विलेज से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उनको धर्म का प्रचार करना था। और सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और जैसे आजकल कुछ लोग जो है वो अपने एडवेंचर के लिए, जिनको शौक होता है उसके लिए वो ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम भी उस शौक को पूरा करने के लिए लोग वहां से जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। ठीक है। तो इतना ही था इसमें। अब आता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ पीपल, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है, मूवमेंट ऑफ पीपल। तो इसमें बताया गया है कि पीपल फ्रॉम, ओके ओके ओके, people have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooked food several hundred years ago. People from across the frontiers also came into the subcontinent। और यहाँ पे एक चीज दी गई है, जो ये चीज है ना, इधर लिखा हुआ था, एक मिनट कहाँ गया। या facing page, this is a map of the South Asia including the present countries India, Pakistan, Bangladesh and neighboring countries Afghanistan, ईरान। ये ठीक है। तो ये जो मैप है उसमें उस टाइम जो है, जो अफगानिस्तान था वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, और पाकिस्तान भी। तो इसके बाद जो बात आई कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, जैसे आज भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ आइडियाज़ को शेयर करेंगे, आइडियाज़ को शेयर करेंगे। उस समय भी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और उन्होंने भी आइडियाज़ को शेयर किया, पर लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग आज हम किसी और चीज़ के लिए आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उस समय जो आइडियाज़ शेयर किए वो इन चीज़ों के लिए थे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। कार्विंग स्टोन, स्टोन जो था उस समय बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि टूल्स बनाए जाते थे, बहुत चीज़ें इससे बनती थी, तो उसको नई शेप्स देने के आइडियाज़ शेयर किए एक जगह से दूसरी जगह पे। म्यूजिक, कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक कैसे कंपोज करना है, एक जगह पे अलग तरीके से किया जाता होगा, दूसरी जगह पे अलग तरीके से किया जाता होगा। तो उनके आइडियाज़ भी उन्होंने शेयर किए। और इवन कुकिंग फूड, मतलब जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी एक जगह पे अलग होती है, आज के टाइम में भी हम देखें, और दूसरी जगह पे भी अलग होती है। उस टाइम भी उन्होंने इन आइडियाज को एक्सचेंज किया ताकि वो और जो एडवांसमेंट जो है वो ला सके। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द लैंड। अब जो भारत का नाम है ना वो इंडिया है। ठीक है। एक तो है इंडिया और एक हम बोलते हैं भारत। तो यहाँ पे हम देखें वो कहाँ से आया। ठीक है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। इंडस जो रिवर है, मैंने अभी मैप में आपको बताया, उसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में। फाइंड द ईरान एंड ग्रीस इन योर प्लेस। ईरानियन एंड जो ग्रीक पीपल थे ना, वो जो इंडस नदी है ना उसको बोलते थे हिंडोस और इंडोस। तो इन्होंने जो इंडस नदी के ईस्ट में जो लैंड है ना, उसको इन्होंने नाम रख दिया इंडिया। ठीक है। और जो भारत का नाम है
इट इज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। भारत जो वर्ड है उसका मेंशन ऋग्वेदा में किया गया है, और वो भारत उस उन लोगों के एक समूह को बोला जाता था, उन लोगों के एक ग्रुप को बोला जाता था जो लिव करता था टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे तो इंडिया का मैप ऐसे है, तो ऐसे मैप है इंडिया का, तो यहाँ के लोगों को बोला जाता था भारत के लोग हैं ये, ठीक है। एंड इन द अर्लीस्ट ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इज इन संस्कृत। ऋग्वेदा की जो पहली बार जो कंपोजिशन की थी वो संस्कृत में की गई थी, याद रखेंगे, और ये 3500 साल पहले इसको किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि हमें पास्ट का पता कैसे चलता है। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द पास्ट, लेकिन सबसे एक चीज है जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना, एक मिनट ऊपर लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट are the books that were written long year ago. These are called manuscript because they were written by hand. हाथों से लिखा जाता था। और मनु जो शब्द है उसका लैटिन लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, तो मैन्युस्क्रिप्ट बन गई हाथ से लिखी जाने वाली एक किताब। These were usually written on a palm लीफ पे लिखा जाता था, और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ ट्री नोन एज बर्च। तो ये ऐसी दिखती थी, ये देख रहे हैं ना आप, लीफ पे लिखी गई है, तो ऐसी दिखती थी मैन्युस्क्रिप्ट। और जैसे जैसे टाइम चलता गया मैन्युस्क्रिप्ट वर इटन बाय इंसेक्ट, कुछ को इंसेक्ट खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट लेकिन कुछ बची हुई हैं जो कि टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में अभी भी प्रिजर्व है। और इनमें लिखा क्या जाता था, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, धर्म की चीजें, लाइव्स ऑफ किंग, राजाओं की जिंदगी, मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन और साइंस के बारे में लिखा जाता था। देयर वर एपिक पोइम एंड प्लेस के बारे में भी इसमें लिखा जाता था। और ये लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल इन साउथ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है कोई हार्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल आपने पत्थर पे कुछ लिख दिया, तो इंस्क्रिप्शन होगी। दिस राइटिंग रिलेटिव टू हार्ड सरफेसेस पे जो भी चीजें हम लिख रहे हैं जैसे स्टोन पे और मेटल पे, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कई बार जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर लिखवाते थे इन पे ताकि लोग उनको देख सकें और उनको पढ़ सकें और ओबे कर सकें। और कुछ अदर किंग्स थे, उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी उनके बारे में भी लिखा जाता था कि राजा की लाइफ कैसी थी, उन्होंने किया क्या। तो ऐसी ऐसी चीजें जो थी वो इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी। और जो राजा रिकॉर्ड भी रखते थे कि कौन सा युद्ध राजा ने कब और कहाँ और कितने मार्जिन से जीता, तो उसको भी इंस्क्रिप्ट करवाते थे ताकि लोग उनके बारे में जान सके। तो ये सब चीजें थी इंस्क्रिप्शन के बारे में। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दी गई है, ये है कांधार में, अफगानिस्तान है प्रेजेंट डे में वो, और ये अशोका ने लिखवाई थी। और इसमें दो लैंग्वेज में लिखा गया है, ऊपर वाली अलग लैंग्वेज है, नीचे वाली अलग। ऊपर वाली ग्रीक है और नीचे वाली है अरामिक, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब जब एक चीज होती है आर्के, एक मिनट, आपने नाम तो सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज को स्टडी करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे हमें पॉट्स मिले, मटके मिले, कॉइन्स मिले, तो उनको स्टडी करके वो वहाँ की चीज़ों के बारे में एक आइडिया लगाते हैं। तो ये कुछ पॉट्स मिले हैं और कुछ कॉइन्स थे जो नीचे थे, नीचे थे। तो जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वो रिमेन ऑफ बिल्डिंग को स्टडी करते हैं, जो स्टोन और ब्रिक की बनी होती है, पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, मूर्तियों को स्टडी करती हैं, स्कल्पचर मीनिंग मूर्तियाँ। और वे जमीन के अंदर भी खुदाई करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट वाज देयर इन द अर्थ। और वे टूल्स को स्टडी करेंगे, वेपन्स को स्टडी करेंगे, पॉट्स को, पेन्स को, ऑर्नामेंट्स को और कॉइन्स को, और पता लगाएंगे कि उन उन चीज़ों से उस टाइम के ज़माने में क्या होता था, और उनको बोला जाता था आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट की ये जो चीज़ें हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक मिनट, वन पास्ट और मैनी,
यहाँ पे लिखा हुआ है आवर पास्ट, और इससे पता ये लग रहा है हमें, ये प्लूरल फॉर्म में। तो पास्ट का मतलब प्लूरल फॉर्म इसलिए दिया है ताकि जो पास्ट था वो डिफरेंट था डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल राजाओं के लिए पास्ट अलग चीज़ थी और फार्मर्स के लिए अलग। ठीक है, व्यापारियों की अलग जिंदगी थी फ्रॉम दैट ऑफ मूर्ति बनाने वालों से। तो इसलिए इस चीज़ को इसलिए ऐसे लिखा गया है कि अवर पास्ट, क्योंकि जो राजा थे, वो राजा जो थे वो अपने रिकॉर्ड के लिए इंस्क्रिप्शंस जो भी मैंने आपको बताया वो लिखवा लेते थे, लेकिन जो फार्मर्स थे वो तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लिखवा पाते थे। इसलिए अवर पास्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग जो है वो जिंदगी रही, तो इसलिए यहाँ पे अवर पास्ट निकलेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है डेट्स। डेट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सिंपल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जन्म हुआ, और इसके बाद वाली इसको हम मानते हैं जीरो, और इसके बाद वाली जो डेट्स हैं उनको मानते हैं, बोलते हैं हम एडी में, और इसके बाद वाली में बोलते हैं, पीछे वाली को बोलते हैं हम बिफोर क्राइस्ट, बीसी में। ठीक है, तो मतलब आज 2024 चला है, तो इसका मतलब है 2024 years आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो मतलब 2024 में हम प्लस यहाँ 2024, 2024 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2024 एडी, और बिफोर क्राइस्ट जैसे बोल दिया किसी ने 200 साल बीसी, तो मतलब 2024 यहाँ से जीरो पे आए और 200 और ऐड किया यहाँ। तो ये जो है डेट्स के बारे में। और कई बार जो ईडी है इसको हम बोल देते हैं कॉमन ईरा, सीई, मतलब जो 2024 जो हम आज ईडी में जी रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2024 कॉमन ईरा। और जो बिफोर क्राइस्ट है उसको हम बिफोर कॉमन ईरा भी लिख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में इतना ही है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता दी। ओके, तो अभी देखेंगे अगले में, अब मैं अगले चैप्टर को कवर करूँगा जो 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, तो उसमें आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।